इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डैन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दो युवकों की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जल्दबाजी में कर दिया दाह संस्कार। जहरीली शराब पीने से मौत होने की जताई जा रही है आशंका, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पोखर में शव मिलने के बाद डुमरी में भारी हंगामा, सोमवार से गायब था मृतक। पड़ोस के गांव के एक व्यक्ति पर परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। और अनाज से निर्मित पैकेट फूड और दूध से बने सामान पर जीएसटी लगाने का विरोध करते हुए एसयूसीआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के डुमरी पोखर में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान के बाद आसपास के लोगों का आक्रोश भड़क उठा। मृतक की पहचान डुमरी दुबे टोला निवासी सुशील दुबे का 22 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार उर्फ राजा बाबू के रूप में हुई है। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि वह सोमवार से लापता था। मंगलवार की सुबह पोखर के समीप लोगों ने उसका चप्पल देखा। इसके बाद पोखर के आसपास उसकी खोजबीन शुरू हुई। इसी बीच पोखर में उसका शव उपलाता मिला। लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव को देखते ही दहाड़ मारने लगे। इसी बीच ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। आशंका जताई कि राजा की हत्या की गई। परिवार वालों ने कहा कि परमानंदपुर के एक व्यक्ति ने हत्या कराई। हंगामे की सूचना पर थानेदार सत्येंद्र मिश्र दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान और प्रशिक्षु डीएसपी सियाराम यादव भी मौके पर पहुंचे। काफी कोशिश के बाद लोगों को शांत कराकर शव को पोखर से बाहर निकाला गया। डीएसपी टाउन ने कहा कि छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सुबह मालूम नहीं चला, हम लोग इसी तरह खोजते हुए आए हैं तो लाश रहा। अच्छा, लाश मिला। थाना उना पहले गए थे? थाना उन्हें तो कल कहाँ खोजी ना खोजी हमको पता नहीं। से गए थे? कल 11 बजे से। अच्छा, गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि 1 बजे से देखे हैं हम, बस। अच्छा, तो क्या शंका है आप लोगों को? शंका नहीं, पूरा भरोसा है कि मुन्ना राय मरवाया है मेरा भतीजा को। बार बार धमकी देता था। 2 दिन पहले मेरे भैया को बोला कि तुम केस उठा लो ना तो तुमको जान मार देंगे, ना तो तुम्हारे बड़ा बेटा को मार देंगे। अच्छा, किस चीज का विवाद था? जमीनी विवाद है। कहाँ पर? मुन्ना राय है, परमानंदपुर में पड़ता है, पकड़ी परमानंदपुर पे थे। क्या चाह रही हैं आप लोग? लाश नहीं निकलने दे रही, क्या चाह रहे थे? लाश निकलना ना निकलना हम, मेरा कोई अथी नहीं है। एसपी सर आते, मेरा जो मरा है उसका क्या चाह रही है? आप लोग गिरफ्तारी चाह रही है? गिरफ्तारी चाह रहे हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। मुन्ना राय का? हाँ। मुन्ना राय इसी गाँव का है? परमानंदपुर का, परमानंदपुर, दुबे टोला का नहीं। मृतक का क्या नाम है? सुयश कुमार और दुलार से हम लोग राजा बाबू को। उनके पिता का नाम? सुशील दुबे। क्या करते हैं? मरवाड़ी के यहाँ काम करते हैं, पूजा पाठ कराते। मृतक क्या करते थे? वो भी कहीं काम करता था, मैंने इसी तरह कपड़ा उपड़ा के दुकान में और पूजा उजा कराता था। मैंने कल 1:30 बजे गायब हुआ। हम लग 1:30 बजे 1-1:30 बजे के लपेट में हम लगले जो है से हम अथी किए, थाना में गए शाम को जो है सो वो लोग आया। चप्पल एगो शाम को 6 बजे के लपेट में चप्पल मिला। दिन भर चप्पल नहीं था उस जगह। जब हम थाना आया तो वह चप्पल निहार के चल गए। एगो लड़का बोला, छोट लड़का की हो एगो चप्पल मिल रहा है।
शाम को 6-7 बजे। हमारा बेटा जो है तो दिन में 5 बजे के लपेट में देख के गया है तो उस जगह चप्पल नहीं थी। 6 साढ़े 6 के लपेट में एक आदमी आया था, देखा कि उस जगह चप्पल। कैसे, कोई पहले से कुछ दुश्मनी किसी से? हाँ, जमीनी विवाद है मुन्ना राय और पिंटू राय से। पहले कोई धमकी उमकी? हाँ, कोई धमकी उमकी दिया गया हाँ, था? परसों धमकी दिया है 2-3 दिन पहले। क्या? किसे बोलूँ तुम केस उठा लो, नहीं तो तुमको न तो तुम्हारे बेटा को मार देंगे। इस पर भी प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है, जैसे बस जब कह रहे हैं कैसे नहीं एंट्री लिया है। कल दिए दरखास्त दिए, अभी तक एंट्री नहीं लिया है, कैसे नहीं कर रहा है। आज कर रहा है, आज बोलू करेंगे, बोलू सबूत मिलेगा तब बोलू केस लिखेंगे। बताइए, कल भी प्रशासन के कहे थे वहाँ पर? हाँ, तो कहे थे तो केस नहीं लिया। कल शाम में एक बच्चे के मिसिंग की सूचना दी गई थी कि बच्चा उनका नहीं मिल रहा है। उसी पर थानाध्यक्ष आकर करके छानबीन किए, पता चला कि मृतक का यहाँ पे चप्पल मिला था। आज सुबह में जब सूचना मिली क्योंकि उनका डेड बॉडी निकल गया है पानी में, उनको निकाल करके अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी इसमें घटना के संदर्भ में रिपोर्टें आएंगी या आवेदक के द्वारा जो भी लिख कर उस पर हम लोग त्वरित अनुसंधान। हत्या की सर बात आ रही है भूमि विवाद में सर? जी, वो हो सकता है हत्या की बात हो तो उसका भी हम लोग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। साहिबगंज थाना क्षेत्र में इन दिनों लगातार हो रही लूट की घटना से लोगों में दहशत का माहौल कायम है। सोमवार की रात वासुदेवपुर सराय पुल के पास बंगरा निजामत निवासी सुनील कुमार से हथियार के बल पर बाइक सवार 4 अपराधियों ने 70,000 रुपए, मोबाइल फोन, लैपटॉप लूट लिया। पीड़ित ने मंगलवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उसने बताया कि वह नवल किशोर चौक के पास CSC चलाता है। वह सोमवार की रात में दुकान बंद कर साइकिल से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान वासुदेवपुर सराय के पास पीछे से आए 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने उसे घेर लिया और हथियार का भय दिखाते हुए नगद समेत सभी सामान लूट लिए। मामला कि मैं यहाँ से दुकान 7:45 बजे बढ़ा करके मैं निकला, कुछ सामान मार्केट में खरीद कर यहाँ से 8 बजे निकल गया। रास्ते में जब भगनारायण राय का जो घर है उसके आगे जो पुल है वहाँ पर 4 आदमी मिल करके हथियार के साथ, बंदूक के साथ था लोग। 4 आदमी मिल करके, जिसमें से 2 आदमी बोल रहा है कि छोड़ दे चलो, दोनों आदमी भाग गया। 2 आदमी मिल करके पैसा, लैपटॉप, मोबाइल, लगभग 70,000 रुपये कैश था जो हम मनी ट्रांसफ़र किए हुए थे, और मोबाइल था, लैपटॉप था, वो लोग सारा लेकर के चला। लगभग कितने रुपए के छीन छोड़ हुई है, एक आइडिया? कैश 70,000 था जी, और लैपटॉप था और मोबाइल था, 35,000 का मोबाइल था। घटना जहाँ पे हुआ, ये घटना स्थल कौन सा जगह पे पड़ता है? सराय में पड़ता है। वासुदेवपुर सराय पंचायत, जी, साहेबगंज प्रखंड थाना, साहेबगंज थाना के अंतर्गत आता है। जी। दुकान आपका किस चीज़ का है? CSC सेंटर है। कहाँ पर है? बैजनाथपुर रोड, साहेबगंज। घटना कब हुई है? घटना कल है हुआ था, रात्रि में। जी। थाने में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दिए। तो छीन छोड़ जो किया है उन लोगों में से किसी को आप जानते भी हैं? एक आदमी का पहचान हम कर लिए हैं। किस रूप में हुआ पहचान उसका? हम तो नाम वगैरह नहीं जानते थे, घर को लोग फोटो दिखाया तो पहचान किए, तो उसका नाम निर्बोध बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है नाम? निर्बोध। निर्बोध? हाँ। कहाँ? अच्छा, निर्बोध बताया जा रहा है। जी, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि घटना जो बार-बार जहाँ तहाँ हर CSC संचालक के साथ हो रहा है, इसका रोक किया जाए। अनाज एवं अन्य खाद्य वस्तुओं पर GST लगाकर आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाए जाने की बात कहते हुए SUCI कम्युनिस्ट ने मंगलवार को जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। पार्टी के जिला सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए अनाजों से निर्मित पैकेट्स, खाद्य पदार्थ और दही, पनीर, घी इत्यादि पर 5% GST लगाकर महंगाई की बोझ से त्रस्त आम जनता पर और महंगाई का बोझ लाद दिया है। महंगाई बढ़ाने वाली केंद्र सरकार होश में आओ, महंगाई बढ़ाने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, अरे महंगाई बढ़ाने वाली मोदी सरकार होश में आओ।
ये हम लोग अपनी पार्टी एसोसिएशन कम्युनिस्ट की ओर से जिस तरीके से अनाज एवं अन्य खाद्य वस्तुओं डेयरी उत्पादों पर 5% टैक्स लगाकर पहले से ही महंगाई से त्रस्त जनता पर महंगाई का बोझ लादकर आम जनता को और भी परेशानी में डाला गया है, इसके खिलाफ आज हम लोग प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं, प्रतिवाद जुलूस निकाले हैं। इस कल्याणी पर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एक केंद्र सरकार ने जब GST लाई थी तो इन्होंने आम जनता से वादा किया था कि हम अनाज पर अन्य खाद्य वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाएंगे, GST नहीं लगाएंगे, लेकिन ये पहले की तरह जो बार बार जनता से वादा खिलाफी करते आ रहे हैं, इस बार भी वादा खिलाफी करने का काम किया और इस पर टैक्स लगाकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया। और केंद्र सरकार इतना ही नहीं, पूंजीपतियों को, कारपोरेटरों को तो टैक्स में लाखों लाख का छूट दे रही है। आज उनकी नीतियों की वजह से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। जबकि आज कोरोना काल में जिस तरीके से आम जनता का रोजगार छीना गया है, आम जनता माने त्राहिमाम कर रही है, इसमें आम जनता को और सुविधा देने की ज़रूरत थी। सुविधा देने की बजाय उन पर टैक्स लाद कर और भी उनको परेशानी में डाला गया। यह केंद्र सरकार की जन विरोधी और कॉर्पोरेट पक्षी नीति है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छे दिनों की बात किए थे, ये लगातार अच्छे दिन की बात किए थे और अच्छे दिनों की बात करके ये कहे थे कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, लेकिन विदेशों में लगातार अभी काला धन बढ़ता जा रहा है, प्रति साल बढ़ता जा रहा है। 6 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष कॉर्पोरेट घरानों को ये टैक्स में छूट दे रहे हैं इस तरीके से, लेकिन आम जनता पर मैंने रोजगार छीन रहे हैं। ये जो पूरा सरकारी जो जितनी संस्थाएं थे, रेल, भेल, गेल, ये सब चीज़ों को बेच रहे हैं और यहाँ तक कि अब ये अनुबंध पर बहाली कर रहे हैं, सेना में भी अनुबंध पर बहाली कर रहे हैं और इस तरीके से जन विरोधी कदम लगातार उठा रहे हैं। विपक्ष भी नहीं दिख रहा है जी, विपक्ष भी की नीति अभी वही रही है। विपक्ष में जो लोग भी अभी हैं, जो पहले भी सरकार में रह चुके हैं, आज विपक्ष में हैं, वो लोग भी सरकार में रहकर यही काम करने का वही काम किया है, यही पूंजीपतियों के पक्ष में काम किया है। इसलिए दोनों की नीतियाँ एक ही है। आज वो पक्ष में है तो वो उनका विरोध कर रहे हैं, जब वो विपक्ष में हो जाते हैं तो वो उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। दोनों ही एक ही माने थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसीलिए वो उस तरीके से विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल चुनाव के लिए विरोध का दिखावा कर रहे हैं। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध मंदिरों में एक बाबा गरीबनाथ धाम में 1.25 लाख से अधिक कांवरियों ने पहली सोमवारी पर जलार्पण किया। पहलेसा घाट से जल लेकर आने वाले कांवरियों को पहली सोमवारी को टेंट सिटी का लाभ नहीं मिला। अब जिला प्रशासन ने दावा किया है कि दूसरी सोमवारी से कांवरियों को ठहरने के लिए टेंट सिटी का लाभ मिलने लगेगा। RDS कॉलेज में पर्यटन विभाग की ओर से टेंट सिटी तैयार की जा रही है। 20 जुलाई तक इसे पूर्ण तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। यहाँ काम कर रहे कर्मी ने बताया कि टेंट सिटी में गद्देदार बिछावन के साथ बिजली, पंखे, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था रहेगी। आपको बता दें कि इसी कंपनी के टेंट देवघर श्रावणी मेला में 4 जगहों पर तैयार किए गए हैं। 2000 बेड कितने बनाए गए? बेड 200 जी। अब क्या कारण रहा कि पहली सोमवारी में शुरू नहीं हो पाया? नहीं, शुरू हो पाया था लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हो गया। बिहार में 4 जगहों पे आप ये काम कर रहे हैं, टेंट सिटी जी, हैं, तो सबसे लास्ट में मुजफ्फरपुर में क्यों बना रहे? सबसे लास्ट में नहीं सर, थोड़ा सा बाकी 3 जगहों पे तो आपका काम उधर सोमवारी में क्या होता है, इधर में फर्स्ट सोमवारी थोड़ा सा क्राउड कम रहता है, इसलिए लोग सेकंड सोमवारी होता है क्राउड ज़्यादा रहे, इसलिए चलता है। और बाकी जगह तो वहाँ सावन चढ़ने से पहले ही टमाटर लोटा भीड़ पूरा मर जाता है। गौर ऑर्डर में तो पहली सोमवारी से था, पहली सोमवारी से इसको बना देना था। जी जी। तो देरी का कारण क्या हुआ, जबकि बैद्यनाथ धाम में आप ही के द्वारा बनाया गया, वो जी जी हो गया, सुल्तानगंज में कंप्लीट हो गया, जी 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 जी। यहाँ पे देरी का कारण क्या है? मैन पावर कमी था? नहीं, मैन पावर पूरा सब कुछ पूरा था। तो दूसरी सोमवारी में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी इस टेंट सिटी में? दूसरी सोमवारी में यहाँ पूरा सुविधा मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, पानी, बाथरूम, रहने का, उसके बाद प्रोग्राम है मनोरंजन लिए जी। उद्घाटन किनके द्वारा होगा? ये तो अभी नहीं हुए हैं डिसाइड, जिला प्रशासन ये थोड़ा हो रहा, बाकी बात कोई वही बता सकते हैं जिला प्रशासन। बाथरूम में सब जो यूरिनल कितना बनाया गया है यहाँ पर? 20। चेंजिंग रूम ये सभी बनाया गया? चेंजिंग रूम नहीं बनाया गया है,
बन रहा है। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध आरडीएस कॉलेज के 74वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को विशेष आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे, एमएलसी संजय कुमार सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा एवं पंकज मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। कॉलेज के प्राचार्य समेत सभी शिक्षक और कर्मचारियों ने राम दयालु सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। स्थापना दिवस समारोह में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम से सभी का स्वागत और मनोरंजन किया। कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने राम दयालु सिंह के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए कहा कि वे ईमानदारी और त्याग के प्रतीक थे। उनकी कर्तव्य निष्ठा, सहजता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका मानना था कि शिक्षा के बगैर समाज का विकास संभव नहीं है। सावन की सोमवारी को बाबा गरीबनाथ के श्रृंगार का विशेष महत्व है। पहली सोमवारी पर बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया, उन्हें कई प्रकार के फूलों से सजाया गया। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पहले बाबा की आरती की गई। इसमें प्रधान पुजारी विनय पाठक, अभिषेक पाठक एवं अन्य पुजारी शामिल रहे। भव्य श्रृंगार देख भक्त झूमने गाने लगे। महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि कमल, अपराजिता, बेला, गेंदा, अकौन और अन्य फूलों से महाश्रृंगार कर बाबा को पान के पत्ते की माला पहनाया गया। पंडित विनय पाठक ने बताया कि पहली सोमवारी को फूल, दूसरी को चावल, तीसरी को फल और चौथी सोमवारी को पान के पत्ते से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद पूर्णिमा को बर्फ से श्रृंगार कर पवित्र अमरनाथ का रूप दिया जाता है। सोमवारी को लेकर सावन पवित्र माह, जो 12 माह में एक माह जो सावन पवित्र माह है, उसकी आज पहली सोमवारी है। मैं सबसे पहले पूरे देशवासी को हार्दिक शुभकामना दूंगा। और आज बाबा गरीबनाथ का पहली सोमवारी को भी ये परंपरा शुरू से चली आ रही है कि फूल से पहली सोमवारी का महाश्रृंगार बाबा का होता है, दूसरी सोमवारी को चावल से होता है और तीसरी सोमवारी को फल से होता है, चौथी सोमवारी को पान के पत्ता और रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन अमरनाथ बाबा का महास्वरूप यहाँ दर्शन होता है बर्फ़ से, जो बाबा बर्फानी यहाँ बनाए जाते हैं पूर्णिमा के दिन। और उसी के साथ सावन का समाप्ति हम लोग करते हैं और बाबा गरीबनाथ की कृपा समस्त देशवासी बना रहे। इस कोरोना काल में 2 साल के बाद जो इस बार तीसरा बार बाबा का दरबार खुला है, जिसमें भक्तों में काफ़ी उल्लास है और बाबा की कृपा समस्त देशवासी बना रही। इस कोरोना जैसी महामारी से बाबा जल्द से जल्द निजात दिलाएं। क्या कुछ कैसे हुआ है? देखिए, बाबा का हर स्वरूप में हर सोमवार को हर अलग श्रृंगार होता है। पहली सोमवारी को फूलों से, बाहर से भी फूल आता है और स्थानीय फूल भी, दूसरी को चावल से, तीसरी को फल से, चौथी को पान के पत्ते से और पांचवी को अमरनाथ का स्वरूप बाबा का बनाया जाता है। इनके दर्शन मात्र से ही, श्रृंगार के दर्शन मात्र से ही सारी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए और कुछ नहीं तो कम से कम इनका दर्शन हो जाए, इनके श्रृंगार के स्वरूप का दर्शन हो जाए, इसलिए भीड़ रहती है। और किसी भगवान का अद्भुत सौंदर्य तब खिलता है जब उनका श्रृंगार होता है। कितने कांवड़ियों ने जल चढ़ाया? लगभग 40 से 50 हज़ार कांवड़िया और स्थानीय श्रद्धालु
मिल के काम जल चढ़ा इस बार। कितना उत्साह था सर? अब इसी कहेंगे जो कोरोना पर आस्था भारी है। इधर शाहूपोखर महादेव मंदिर में पहली सोमवारी पर भोलेनाथ का मखाना से महाश्रृंगार किया गया। इसके पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य अजय झा ने भोलेनाथ का पूर्वोपचार पूजन किया। उसके बाद दूध, दही, घी, मध, शक्कर से स्नान कराकर रुद्राभिषेक कराया। महाश्रृंगार कर धूप दीप से आरती की गई और प्रसाद का वितरण किया गया। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि जीआई टैग युक्त मखाना से बाबा का महाश्रृंगार किया गया है। मौके पर पंडित राकेश तिवारी, जितेंद्र तिवारी, मनीष सोनी, धीरज सिन्हा, विवेकानंद मिश्रा सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। सोमवारी पर शाहूपोखर स्थित महादेव मंदिर में बाबा भोलेनाथ का जीआई टैग से संयुक्त मखाना से महाश्रृंगार किया गया। उसके पूर्व पंडित आचार्य अजय झा और पंडित राकेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महादेव का षोडशोपचार पूजन कराया। उसके बाद भगवान का मखाना से आरती की गई। तदुपरांत आरती कर लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। ऐसा मानना है कि भगवान भोलेनाथ सभी के पालनहार हैं। भोलेनाथ को कोई एक लोटा जल भी चढ़ा देता है तो वह अपने सारे संकटों से दूर हो जाता है। मुजफ्फरपुर में 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वहीं एक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। घटना देवरिया थाना क्षेत्र के बनिया टोला की है। चर्चा है कि जहरीली शराब का सेवन करने से मौत हुई है। परिजनों ने दोनों का दाह संस्कार आनन फानन में कर दिया। वहीं एक युवक गंभीर अवस्था में प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। मृतक की पहचान 19 वर्षीय इंद्रजीत कुमार और 24 वर्षीय दया शाह के रूप में हुई है, जबकि घायल कृष्ण कुमार बताया गया है। दबे जुबान में लोग जहरीली शराब से मौत की आशंका जता रहे हैं। मृतक के परिजनों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बस कहा कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद इन दोनों की हालत बिगड़ी थी, जब तक अस्पताल लेकर जाते मौत हो गई। इसके अलावा मृतकों के परिजन कोई जानकारी देने से कतरा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती युवक कृष्णा ने बताया कि श्रावणी मेला के जुलूस में शामिल होने गए थे। जलभोजी कर लौट रहे थे। सरिया के धरफरी में उन तीनों ने कोल्ड ड्रिंक पिया। इंद्रजीत ने 45 रुपए में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी। इसे पीने के साथ ही नींद जैसा आने लगा। वहां से किसी तरह घर पहुंचे, फिर उल्टी होने लगी। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसने कहा कि कोल्ड ड्रिंक में क्या मिला था उसे मालूम नहीं है। कृष्णा की मां नीरज देवी ने बताया कि वह किराना दुकान में काम करता था। पहली सोमवारी पर गांव से काफी संख्या में लोग जलबोजी करने गए थे। वहीं से लौटने के क्रम में कुछ पिला दिया। घर आने के साथ ही इसकी तबीयत बिगड़ गई। 10-12 उल्टी हुई। बेचैनी से तड़प रहा था। पहले ग्रामीण डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इधर पूरे घटना पर एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है। दोनों युवकों की मौत हुई है, एक इलाजरत है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मौत होने की बात सामने आई है। परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया है। पुलिस की एक टीम परिजन से पूछताछ करने में जुटी है। जहरीली शराब का सेवन करने से मौत की बात अभी सामने नहीं आई है। जांच और पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। बस जा रहे थे, बस दोस्त का ये ठंडा पी लो, बस वही पी लिए थोड़ा। अच्छा, बस कौन सी मिला हुआ था ठंडा में? ये तो पता नहीं सर। अच्छा, कहाँ पर पिया था? सर धरफड़ी। हाँ, धरफड़ी। धरफड़ी में? जी। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ तुम्हारे साथ? बस सर लोग सर गए थे बहुत लोग, लेकिन हम लोग 3-4 लोग अलग थे।
ठंडा में शराब उराब मिला हुआ था? ये तो सर नहीं पता। पीने के बाद क्या हुआ? बस सर पीने उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमको सर नींद होने लगा, नींद आने लगा, वहीं पे सर सोने को लगे जो फिर घर पे अपना आता कि सो गए। नहीं पता, जलबोझी में गया था और आने के बाद में आया और सो गया। तो उससे पूछा जब बाबू क्या हुआ तुमको, काहे से कर रहा था? पता नहीं मम्मी, जब हमको क्या बहुत ज़्यादा उल्टी उल्टी जब करने लगा तो इससे हम पूछे हैं जब कुछ क्या हुआ है, काहे ऐसे तू कर रहा? तो कह रहा कि मम्मी रास्ता में ना हमको कोई ठंडा का बोतल दिया, वो काला वाला जो होता है कौन, उसका बोतल दिया, वही हम मम्मी 2-3 घोट पिए हैं। अब पता नहीं उस समय से मेरे देह में चक्कर दिशा दे रहा है और उल्टी सा हो रहा है पहले, और उसके बाद और कुछ नहीं, कुछ भी पूछ रहे कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ उल्टी भाई उल्टी कर रहा है। तो डॉक्टर को बुलाएं, घर पे डॉक्टर आया, दवा उवा दिया तो थोड़ा सही था। सुबह में भी 2-3 उल्टी हो गया तो सभी लोग बोला जिसको लेकर भागो, जो क्या हो गया क्या नहीं देखो इसको। अब पता नहीं है उसमें क्या मिलाकर पिलाया सो तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम तो घर पे थे। अब रास्ता में क्या हुआ क्या नहीं अब वो बच्चा ही जानेगा ना। एक तो सुन रहे डेट किया है लेकिन हम उसे नहीं पहचान पा रहे हैं, हम नहीं जानते हैं जो कौन लड़का था। बहुत सारा लड़का लोग गया था, बहुत सारा पूरा गांव का लोग गया हुआ था, इधर उधर सभी का। 2 लोगों के साथ में हादसे की बात हुई है और जब स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जल चढ़ाने के दौरान ये लोग कहीं से आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने किसी कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया था जिसके साथ में उनके साथ में हादसा हुआ है। इस मामले में एक व्यक्ति का जो हॉस्पिटल में बयान लिया गया है, पुलिस आगे की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा नीम पट्टी में ग्रामीणों ने एक युवक को दुकान में चोरी करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। उसके साथ 3 युवक और थे जो अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। पकड़े गए युवक ने अपना नाम अशोक राय और दामोदरपुर का रहने वाला बताया है। उसके साथ आए लड़कों का नाम भी उसने बता दिया है। ग्रामीणों ने पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के साथ ग्रामीणों की नोकझोंक भी हो गई। लोगों का कहना था कि पकड़े गए युवक को ले जाने का रिसीविंग पुलिस दे, इसके लिए पुलिस तैयार नहीं हुई। आखिरकार लड़के को ले जाने में पुलिस कामयाब रही। गांव वालों ने बताया कि इस बार तो 10,000 रुपए और कुछ सामान चोरी हुई। इससे पहले इसी दुकान में 15 लाख की चोरी हो गई थी। तो लेके कहाँ जाने दे रहे हैं? ले जा रहे हैं, रिसीव करेंगे, थाना में लेके जा रहे हैं। आप एप्लीकेशन रिसीव कीजिएगा यहाँ पर, रिसीव कीजिएगा। तो लेके कहाँ जाने दे रहे हैं? ले जा रहे हैं, रिसीव करेंगे। आप नहीं रिसीव करेंगे, आप लोगों से कोई रिसीव नहीं करेगा। नहीं जाएगा, रिसीव कीजिए। हमारे यहाँ से जा रहा है, हमारे यहाँ से जा रहा है, आप रिसीव कर लीजिए। हमारे यहाँ से आप ले जाइए, रिसीव कर लीजिए। रिसीव नहीं कीजिएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बयान कह देगा कि हमारे बेटा के मार एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहे हैं। बेटा को मार के फेंक दिया तो हम कैसे जवाब? पारू थाना का एक दरोगा नहीं आया है, पारू थाना का एक दरोगा नहीं आए हुए है। बाप हमारे बेटा को मार के फेंक दिया था, आप क्या जवाब दीजिएगा? लेके जाए तो रिसीव कर ले। हाँ रिसीव कर आरबीबीएम और एमएसकेबी कॉलेज की ओर से आरबीबीएम कॉलेज में चल रहे स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन टेक्निकल सेशन में डॉक्टर रजनीश रत्ना ने एसपीएसएस की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। आरबीबीएम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि कार्यशाला में डाटा के महत्व पर चर्चा की गई। जिन्हें इस प्रकार के सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं होगी उन्हें शोध में कठिनाई होगी। उन्होंने शोध की मौलिकता एवं प्रासंगिकता पर जोर दिया। कार्यशाला में बिहार, बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात सहित कई अन्य राज्यों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर शामिल रहे। आज वही एसपीएसएस जो पैकेज है, स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंसेज, इस पे डॉक्टर रजनीश रत्ना ने कल जो शुरुआत करवाई थी, आज उससे आगे कल उन्होंने बताया था कि कैसे डाटा कलेक्शन किया जाएगा और कैटेगराइजेशन किया जाएगा। आज उन्होंने आंकड़ों के बारे में बताया कि रिसर्च में सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम सैंपल एकत्र करते हैं और उसको किस तरीके से फिर एनालाइज करने के लिए डालते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने
उन्होंने कहा कि डाटा एनालिसिस के कितने फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की आज उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की कि किस तरीके से हम डाटा एनालाइज करते समय इन फैक्टर पर उनको इसी कसौटी पर उसको रखते हैं और उन फैक्टर्स की जांच करते हैं। फिर एक चीज़ उन्होंने बताया, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। इस डाटा जो होते हैं कलेक्शंस, वो SPSS के जरिए यदि हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं तो उसकी कितनी विश्वसनीयता है, इस पर रिलायबिलिटी चेक जिसको कहते हैं, उसके बारे में आज स्टूडेंट्स को सिखाया गया उनके कंप्यूटर्स में। और एक होता है DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 0.01 या 0.05 ही क्यों होता है, इसका उन्होंने भेद आज स्टूडेंट्स को समझाया कि इसी स्केल पर उनको क्यों आंका जाता है, इसका क्या सही मतलब है। ये अभी तक उन्होंने भोजन के पूर्व तक के सत्र में उन्होंने ये बातें सिखाई सभी शोधार्थियों को, और कुछ शोधार्थियों से हमने बातचीत भी की और वो सभी महसूस कर रहे हैं कि वो कुछ सीख रहे हैं और ये जो सीख रहे हैं वो आने वाले समय में उनके शोध में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने सीनेट सिंडिकेट का चुनाव अविलंब कराने, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन और ऑनर्स और सब्सिडी का एक समान 30 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका करने, CA 120 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किए जाने सहित 10 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से की है। मंगलवार को विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन महासंघ की मांगों को वर्षों से लंबित रखे हुए है। मांगों को नहीं माने जाने पर महासंघ बाध्य होकर आंदोलन करते हुए कार्य का बहिष्कार करेगी। प्रेस वार्ता में संत ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह, धीरेन्द्र कुमार सिंह, शैलेंद्र चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। जनवरी 2019 के बाद शासी निकाय की कोई बैठक ही नहीं हुई और एफिलिएटेड कॉलेज का जो स्टैट्यूट है, जो नियम है कि एक भी नया पैसा अगर उसका निकासी होता है तो वह शासी निकाय से सैंक्शन होगा, और जिस कॉलेज में 19 के बाद कोई बैठक ही नहीं हुई और वहाँ का प्राचार्य धड़ल्ले से पैसा निकाल रहा है, खाता जब मन में आता है एक खाता से दूसर खाता चेक बदल देता है। वहाँ डोनर के लिए प्रस्ताव आया, वॉल्यूम 2 में डोनर बनाने के लिए पूरा नियम दिया हुआ है कि हर साल 31 अगस्त को विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और पेपर में प्रकाशित करना है कि फलाने आदमी डोनर है। उस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा, उसके अनुकूल काम किया जाएगा। चुपचाप जो है 2019 में पैसा जमा किया गया, माने शो किया गया, निर्णय लिया गया 2019 में और पैसा जमा किया गया फरवरी 2021 में, 2 साल के बाद। आपकी मुख्य मांग क्या है? डोनर का जो प्रस्ताव यूनिवर्सिटी जो डोनर बनाया है उसको कैंसिल किया जाए और प्राचार्य को तत्काल हटाया जाए। सिंडिकेट का निर्णय है उसके अनुकूल वहाँ एडहक कमेटी बनाया जाए और अनुदान का वितरण दोनों कॉलेज में, प्रिया रानी और श्यामनंदन साहब दोनों कॉलेज में सरकार के पत्र के अनुरूप अनुदान का वितरण कराया जाए और दोनों जगह के प्राचार्य को हटाया जाए और वहाँ कमेटी, एडहक कमेटी बनाई जाए। यही हमारा मुख्य मांग यही है। देखिए, हमारी मूल समस्या जो है विश्वविद्यालय स्तर की कि लगातार कई वर्षों से हम लोग डिमांड विश्वविद्यालय प्रशासन से कर रहे हैं। एक तो सिंडिकेट का चुनाव 2012 में हुआ और 15 में उसको होना चाहिए था, 3 साल से विलंबित है। 3 साल के बाद चुनाव होना चाहिए था, 15 में 22 होने जा रहा है, 7 साल से यह लंबित है। दूसरा, रेम्यूनरेशन बढ़ाने का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था, सहमति भी बनी थी, कॉपी के मूल्यांकन का, CA बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, उसमें भी सहमति बनी थी, लेकिन इस सब पर कोई काम नहीं हो सका।
इसके अतिरिक्त जो वर्तमान में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है विश्वविद्यालय स्तर पर, 2 महाविद्यालय का मुद्दा सबसे ज़्यादा ज्वलंत है। नंबर 1 प्रिया रानी कॉलेज बरगनिया और दूसरा श्यामनंदन सहाय कॉलेज मुजफ्फरपुर। प्रिया रानी डिग्री कॉलेज बरगनिया में माने अनर्थ है और भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा है। वहाँ का जो प्राचार्य है वो 93 से 2008 तक सचिव है और 2001 से प्रिंसिपल भी है। नंबर 55% चाहिए टीचर के लिए, उसको 45% नंबर है। अब उसमें 2008 का वो अनुदान ले लिया। अब प्रिंसिपल और सचिव पति पत्नी दोनों है। वहाँ का बड़ा बाबू है, उसको 2 डिग्री है, मध्यमा का और मैट्रिक का, और दोनों में 2 डेट ऑफ बर्थ है, दोनों में 2 जन्मतिथि है और 2 नाम है और 2 पद पर भी वो काम कर रहा है एट ए टाइम। जिस समय वो रेगुलर कोर्स में स्टूडेंट है उसी समय में वह काम कर रहा है। अनुदान के वितरण में हाई कोर्ट में दीप नारायण ठाकुर जी बैठे हुए हैं। अनुदान वितरण के संबंध में केस किए। 2018 में कमेटी बनी, उसको ठंडा अवस्था में डाल दिया गया विश्वविद्यालय के द्वारा। पुनः जब हम लोगों ने हंगामा किया है तो फिर एक कमेटी बनी है। अब इसका क्या हश्र होगा ये तो भविष्य बताएगा। तो इसके बाद श्यामनंदन सहाय कॉलेज है। श्यामनंदन सहाय कॉलेज में 1994। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप